इस क्षेत्र में जिन्होंने सही में ये प्रूव करके दिखाया टेक्नोलॉजी और साइंस को, और इसलिए आज ये इथेनॉल रिकॉग्नाइज हुआ। ऐसे मेरे मित्र और हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन श्री प्रमोद चौधरी जी, मंच पर उपस्थित और सभी सम्माननीय अधिकारीगण, अतिथिगण, भाई और बहनों, आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो सरकार में कन्विंस करना बहुत समय भी लगता है और कठिन भी होता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो बातें हम लोग 25-30 साल पहले से कह रहे थे, उसको मैं अभी प्रमोद चौधरी जी को कह रहा था कि अब उसको थोड़ा सा रिकग्निशन और रिस्पेक्ट मिल गया है। यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जब बीजेपी प्रेसिडेंट था और जब मैं एग्रो इकोनॉमी पर बोलता था तो बहुत से हमारे नेता पूछते थे कितने बार ये बोलोगे, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये कहते कहते हम रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रेजेंटेशन भी शायद अच्छी तरीके से और करना चाहिए। आज देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। अगर ये ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कुछ भी नहीं हुआ तो 5 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा, और 25 लाख रुपए करोड़ का अगर पेट्रोल डीजल गैस देश में आएगा तो आज से जो हमारा पोल्यूशन है इससे 4 गुना बढ़ेगा। हमारा इंपोर्ट बिल कितना होगा, 25 लाख करोड़, वो इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट करेगा, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये संकट कितना बड़ा है, और दिल्ली वालों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की क्या समस्या है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसका महत्व निश्चित रूप से लोगों तक पहुँचाने में शायद हमें भी कन्विंस करने में कुछ कमियाँ होगी, तो और कन्विंस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है। इस साल हमारे यहाँ 350 लाख टन राइस का स्टॉक पड़ा हुआ है। हम अफ्रीकन देशों में जो राइस एक्सपोर्ट करते हैं वो बिहार के और बंगाल के मार्केट से 13 रुपये और 14 रुपये किलो खरीदते हैं, और वो 18 और 20 रुपये किलो के भाव से अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे देश में गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। कितना सड़ा हुआ राइस है और कितना नहीं, इसका हिसाब पता नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की मंडियों में राइस रखने के लिए जगह नहीं करके पानी में भीग के वो सड़ रहा है। कॉर्न सरप्लस, एमएसपी से नीचे कॉर्न की प्राइस चली गई। हमारे देश में राइस के साथ, कॉर्न के साथ वीट भी सरप्लस है, यानी एडिबल ऑयल सीड छोड़कर सब शॉर्टेज है। और ये सरप्लस वाली बातों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा अड़चन में लाया, और हमने पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में 1.5 लाख करोड़ भारत सरकार ने एमएसपी के बराबर की प्राइस देने के लिए हमने किसानों को खरीदने के लिए पैसा खर्चा किया है, 1.5 लाख करोड़। तो आप समझिए कि ये प्रॉब्लम की ग्रेविटी कितनी बड़ी है। और इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके सर्वाइवल के लिए अगर उसका एनर्जी के साथ अगर हम नहीं जोड़ पाएंगे, जो अन्नदाता है वो एनर्जी दाता, ऊर्जा दाता अगर बनेगा तो देश में किसान जिंदा रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में और तकलीफें हो सकती है। सो दीज आर द क्रूशियल इश्यूज। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूँ कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और आजकल मैं साउंड पोल्यूशन भी बहुत काम कर रहा हूँ। मैं 11वें मंजिले पर रहता हूँ फ्लैट में, सुबह 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, और जब बैठता हूँ तो दिन भर हॉर्न बजते, ऐसा तकलीफ होती है कि आदमी का दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। तो आज निश्चित रूप से हमें इसके बारे में तीनों बातों के चैलेंजेस को स्वीकारना होगा।
इंडिया emits 1.82 tons of CO2 per capita. 1.82. आप समझिए कि पोल्यूशन का कितना बड़ा ये धोखा है। और मैं ये मानता हूँ ये जो 1.82 टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा है, ये थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एवरेज एंड 1/10 ऑफ दैट इमिटेड बाय USA। यानी इतना हम पोल्यूशन कर रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टू रिड्यूस 30 to 35% इमिशन बाय 2030। और इसलिए अभी बड़े प्रमाण पर हमने सौर ऊर्जा में काफ़ी अच्छी प्रगति की है, जिनका हमने आज अवार्ड दिया। इसमें और बढ़ने की आवश्यकता है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो ये समाधान का विषय है, पर नाउ इट इज ए चैलेंज विद द कंट्री दैट वी शुड बी नंबर 1 इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ये भागवत जी आपको चैलेंज स्वीकारना है, और इसलिए ये जब तक नहीं होगा तो सर्वाइवल भी मुश्किल जाएगा।